हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज की वीडियो में मैं आपको लाइकली टू का यूज़ बताऊंगा स्पोकन इंग्लिश में। लाइकली टू का कहाँ यूज़ किया जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगा, उसके पीछे का जो सिचुएशन है, कॉन्टेक्स्ट, वो बताऊंगा, ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, एंड एग्जाम्पल सेंटेंसेस दूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। एंड अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज़ करना है, उसके बाद बी वर्ब्स यानी इज़, एम, आर, वॉज, वर। ठीक है, इन चारों मतलब इनमें से आपको कोई बी वर्ब का यूज़ करना है। उसके बाद लाइकली टू, उसके बाद बेस फॉर्म वर्ब का यानी फर्स्ट फॉर्म आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो ये तो स्ट्रक्चर रहा। अब इस स्ट्रक्चर का जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या है वो देखते हैं, यानी इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, इस स्ट्रक्चर का क्या सिचुएशन है वो देखते हैं। So this sentence structure expresses probability और possibility यानी किसी चीज़ के होने की संभावना, एंड कैन बी यूज्ड इन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट, और इन तीनों कॉन्टेक्स्ट में आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो लर्नर्स नोटिस करना, लाइकली टू इज़ फॉर्मल एंड पोलाइट। ये थोड़ा सा फॉर्मल और पोलाइट है। वाइल नेटिव्स ऑफन यूज प्रोबेबली, चांसेस आर इन कैजुअल स्पीच, बट बोथ आर करेक्ट, कॉन्टेक्स्ट डिसाइड्स यूसेज। ठीक है, ये थोड़ा सा अब फॉर्मल और थोड़ा सा पोलाइट है बहुत ज़्यादा, लेकिन यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो नेटिव्स हैं ना वो प्रोबेबली और चांसेस आर इन जैसे जो वो है ना सेंटेंसेस है उसका यूज़ करते हैं। जब आप ऑल्टरनेटिव्स देखोगे ना तो पता चलेगा। तो ऑल्टरनेटिव्स देख लेते हैं कुछ। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिव्स देखने के लिए जो हमारा हिंदी सेंटेंस है वो है आज बारिश होने की संभावना है। अगर मोस्ट कॉमन सेंटेंस स्ट्रक्चर की मदद से बनाए, यानी मेन सेंटेंस स्ट्रक्चर की मदद से बनाए, तो सिंपली होगा इट्स लाइकली टू रेन टुडे। इट्स लाइकली टू रेन टुडे। ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या है, तो चार ऑल्टरनेटिव्स में से पहला ऑल्टरनेटिव है देर इज़ अ गुड चांस। देर इज़ अ गुड चांस। ठीक है, देर इज़ अ गुड चांस इट विल रेन टुडे। इट विल रेन टुडे। देर इज़ अ गुड चांस यानी कैजुअल और नेचुरल है। ठीक है, इसका यूज़ करना आप सिंपली ऐसे भी कह सकते हो, इट विल प्रोबेबली रेन टुडे। इट विल प्रोबेबली रेन टुडे, वेरी कॉमन इन स्पोकन इंग्लिश, बहुत ज़्यादा ही कॉमन है, आप इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तीसरा ऑल्टरनेटिव आप सिंपली कह सकते हो, थोड़ा सा फॉर्मल है और वेदर रिपोर्ट्स में इसका यूज़ किया जाता है, रेन इज़ एक्सपेक्टेड टुडे। रेन इज़ एक्सपेक्टेड टुडे। चौथा ऑल्टरनेटिव है और ये भी बहुत ज़्यादा नेचुरल इनफॉर्मल है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और आप कर सकते हो। ठीक है, चांसेस आर दैट इट विल रेन टुडे। ठीक है, तो आप कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। लेकिन उससे पहले आपको याद रखना है कि हर एग्जाम्पल सेंटेंस को आपको रिपीट करना है। ठीक है, सो हमारा जो पहला एग्जाम्पल सेंटेंस है वो है उसके देर से आने की संभावना है। ठीक है, सो ही इज़ लाइकली टू कम लेट। ही इज़ लाइकली टू कम लेट। दूसरा एग्जाम्पल है वो नौकरी पा लेगी। पा लेगी मतलब क्या यार, हिंदी छोड़ो ना यार, क्या हिंदी छोड़ो, संभावना की मैं बात कर रहा हूँ यार, पॉसिबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ कि संभावना है वो नौकरी पा लेगी। शी इज़ लाइकली टू गेट द जॉब। तीसरा एग्जाम्पल है आज बहुत गर्मी पड़ने की संभावना है। इट्स लाइकली टू बी वेरी हॉट टुडे। वे जीत जाएंगे, यानी आप मैच देख रहे हो और आप पॉसिबिलिटी देख रहे हो ज़्यादा है, इंडिया की जीतने की जो पॉसिबिलिटी है ना वो ज़्यादा है, तब कह रहे हो कि वे जीत जाएंगे, यानी दे आर लाइकली टू विन, है ना, मतलब संभावना है, दे आर लाइकली टू विन। पांचवा एग्जाम्पल है वो गुस्सा हो जाएगा, यानी होने की संभावना है। अगर आप ऐसा बोलोगे ना तो वो गुस्सा हो जाएगा, यानी संभावना है, पॉसिबिलिटी है। ही इज़ लाइकली टू गेट एंग्री। ठीक है, तुम्हें इनाम मिलेगा, यानी संभावना है, यू आर लाइकली टू गेट अ रिवॉर्ड। सातवां एग्जाम्पल है वो परीक्षा पास कर लेगा, यानी संभावना है पास कर लेगा, संभावना तो है। ठीक है, पढ़ाई तो करी है। ठीक है, ही इज़ लाइकली टू पास द एग्जाम। आठवां एग्जाम्पल है मौसम बदलने वाला है, यानी संभावना है मौसम बदलने की। द वेदर इज लाइकली टू चेंज। द वेदर इज लाइकली टू चेंज। नवा एग्जाम्पल है कीमतें बढ़ेंगी, संभावना है, प्राइसेस आर लाइकली टू राइज। प्राइसेस आर लाइकली टू राइज। 10वां एग्जाम्पल है टीम अच्छा प्रदर्शन
करेगी, संभावना है। द टीम इज़ लाइकली टू परफॉर्म वेल। 11वां एग्जाम्पल है वो यहाँ आएगा, संभावना है। ही इज़ लाइकली टू कम हियर। 12वां एग्जाम्पल है तुम्हें मदद मिलेगी, संभावना है। यू आर लाइकली टू गेट हेल्प। 13वां एग्जाम्पल है ये प्लान सफल होगा, चांस है, ठीक है। द प्लान इज लाइकली टू सक्सीड। 14वां एग्जाम्पल है वो जल्दी ठीक हो जाएगी, संभावना है। शी इज़ लाइकली टू रिकवर सून, गेट वेल सून। 15वां एग्जाम्पल है मुझे प्रमोशन मिलेगा, संभावना है। आई एम लाइकली टू गेट अ प्रमोशन। 16वां एग्जाम्पल है उनके हारने की संभावना है। दे आर लाइकली टू लूज। 17वां एग्जाम्पल है वह सच्चाई बता देगा, संभावना है सच्चाई बता देगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है और बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, बता देगा, है ना, संभावना है, चांस है। ही इज़ लाइकली टू टेल द ट्रुथ। 18वां एग्जाम्पल है ट्रेन लेट होगी, संभावना है। क्यों? क्योंकि कुछ भी रीज़न हो सकता है, ठीक है। द ट्रेन इज़ लाइकली टू बी लेट। द ट्रेन इज़ लाइकली टू बी लेट। 19वां एग्जाम्पल है उसे यह पसंद आएगा। आएगा मतलब संभावना है कि उसे पसंद आएगा, क्योंकि यह उसका फेवरेट चीज़ है ना। ही इज़ लाइकली टू लाइक इट। ही इज़ लाइकली टू लव इट। ही इज़ लाइकली टू लव इट बिकॉज दिस इज़ हर फेवरेट, यानी हिज फेवरेट थिंग। 20वां और आखिरी एग्जाम्पल है ये जगह भीड़भाड़ वाली होगी, संभावना है, क्योंकि मेला है यार, है ना, मेला है, संभावना है कि भीड़भाड़ वाली जगह होगी ये। दिस प्लेस इज लाइकली टू बी क्राउडेड। दिस प्लेस इज लाइकली टू बी क्राउडेड। नाउ इट्स टाइम फॉर अ प्रैक्टिस सेंटेंस। प्रैक्टिस सेंटेंस क्या है? तुम्हें स्कॉलरशिप मिलने की संभावना है, तो इसको आपको एक्सप्रेस करना है आपको यूजिंग बी लाइकली टू, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको सच में पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, इस चैनल को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, एंड कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी, नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए, एंड जो भी आपका मन हो कमेंट कर देना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।